सरकारी जमीन है, मालिक मैं हूँ। आप एक फोन दे दो मेरे को, मेरी जमीन का मालिक मैं हूँ। जमीन का मालिक मैं, जमीन हमारी है। मैं दौसा में सोमवार को उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एक प्रशासनिक कवायद से सियासी टकराव में तब्दील हो गई। जयपुर रोड समेत ट्रक यूनियन के पास जैसे ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई तो मौके पर हंगामा खड़ा हो गया और मामला ये तब और ज़्यादा गर्मा गया जब कांग्रेसी विधायक डीसी बैरवा खुद मौके पर पहुंच गए। कार्रवाई को लेकर प्रशासन से सीधा सवाल जवाब करने लगे। अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच पहले से ही नाराजगी का माहौल बना हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना था कि वे कई सालों से यहाँ रह रहे हैं और बिना किसी पूर्व सूचना या वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाया जा रहा है। इस बीच विधायक डीसी बैरवा के पहुंचते ही प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधि के बीच टकराव भी खुलकर सामने आ गया। गलत बात हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी, गलत हो जाएगा। सरकारी जमीन है, आप शांत रहो। जमीन के मालिक मैं, जमीन हमारी है। मौके पर मौजूद तहसीलदार और विधायक के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। तहसीलदार ने साफ शब्दों में कहा कि यह सरकारी जमीन है और अतिक्रमण हटाने के लिए किसी विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कार्रवाई में किसी भी तरह का व्यवधान पैदा किया गया तो स्थिति बिगड़ सकती है। तहसीलदार का ये बयान वहां मौजूद लोगों और विधायक दोनों को ही नागवार गुजरा। अब इस पर विधायक डीसी बैरवा ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि जिन लोगों को हटाया जा रहा है वे यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं और प्रशासन को पहले ये बताना चाहिए कि अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट आदेश आए हुए हैं और आखिर वो है कहाँ। विधायक ने यह भी सवाल उठाया कि बिना लिखित आदेश और वैकल्पिक व्यवस्था के इस तरह की कार्रवाई किसके दबाव में की जा रही है। देखिए, दरअसल सूत्रों के मुताबिक तो ये भी खबर है कि जो तहसीलदार है वो कहीं ना कहीं मंत्री करोड़ीलाल मीणा के समर्थक माने जाते हैं और अब विधायक और तहसीलदार के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए मौके पर मौजूद अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच भी बीच बचाव कराया गया। हालात को संभालने के लिए पुलिस बल भी सतर्क दिखाई दिया। कुछ देर तक तो माहौल बेहद तनावपूर्ण बना रहा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर असमंजस की स्थिति भी यूं की तूं ही बनी रही। अब इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से प्रशासन और विधायक के बीच अधिकारों की सीमाओं और जनहित बनाम सरकारी कार्रवाई के सवाल को खड़ा कर दिया है। जहां प्रशासन इसे कानून के तहत की जा रही कार्रवाई बता रहा है जबकि कोई नोटिस नहीं दिखा रहा, वहीं कांग्रेस विधायक इसे गरीब और कमजोर वर्ग के खिलाफ अन्याय बता रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से ये मामला इसलिए भी अब अहम हो गया है क्योंकि कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर आरोप लगाती रही है कि प्रशासनिक तंत्र जनता के बजाय सत्ता के इशारे पर काम कर रहा है। डीसी बैरवा का मौके पर पहुंचना और अधिकारियों से सीधा टकराना इसी सियासी रुख का संकेत अब माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर तो ये सवाल भी उठने लगा है कि अगर जमीन सरकारी है तो अब तक इतने वर्षों से वहां अतिक्रमण कैसे बना रहा और अगर कार्रवाई जरूरी थी तो पहले संवाद और वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई। दूसरी ओर प्रशासन का तर्क है कि कानून सभी के लिए समान है और सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराना उनकी जिम्मेदारी है। फिलहाल जयपुर रोड स्थित ट्रक यूनियन के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने दौसा की राजनीति को गरमा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रशासन अपनी कार्रवाई पर कायम रहता है या फिर जनप्रतिनिधियों के दबाव के बाद किसी तरह का समाधान निकालता है। साथ ही ये मामला आने वाले दिनों में क्या राज्य स्तर की राजनीति में भी तूल पकड़ सकता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि जब प्रशासन की कार्रवाई और जनभावनाएं सामने आती है तो मामला सिर्फ अतिक्रमण का नहीं रहता बल्कि सत्ता, संवेदना और सियासत का बन जाता है। इस नोकझोंक पर और इस तरह अतिक्रमण हटाने पर बगैर नोटिस के आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।